ओके। आज हमने पढ़ना है एग्नोस्टिक बिहेवियर। ठीक है, ये सोशल बिहेवियर का एक पार्ट है एग्नोस्टिक बिहेवियर। अब हम देखते हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर है क्या। द बिहेवियर इन विच वन एनिमल इज एग्रेसिव और अटैक अनदर एनिमल, द अदर रिस्पॉन्ड बाय रिटर्निंग द एग्रेशन और सबमिटिंग इज कॉल्ड एग्नोस्टिक बिहेवियर। एग्नोस्टिक बिहेवियर क्या है, जिसमें एक एनिमल जो है वो एक दूसरे पे अटैक करता है गुस्से में, ठीक है, और उसके बदले में दूसरा भी इस पे गुस्से से अटैक करता है। इसको हमने क्या कह दिया है, एक एग्नोस्टिक बिहेवियर कह दिया, यानी गुस्से वाला एक बिहेवियर होता है। ठीक है, एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ एनी सोशल बिहेवियर रिलेटेड टू द फाइटिंग। और जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो एक सोशल बिहेवियर है लड़ने का। ठीक है, लड़ने से रिलेटेड एक जो बिहेवियर है उसको हमने एग्नोस्टिक बिहेवियर कह दिया। अ सोसाइटी ऑफ सॉरी A society of animals maintains social structures। अब वो कह रहे हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर से वो अपने सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन रखते हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर इज़ अ लीथल इन रेयर केसेस। और वो कह रहे हैं जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो कुछ केसेस में लीथल होता है। यूजली द एनिमल आर नॉट किल्ड और सीवियरली इंजर्ड। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो रेयर के केसेस में वो लीथल होता है, और उसमें एक दूसरे को वो मारते तो नहीं है लेकिन वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं। द मेल शो देयर एग्रेशन इन द फॉर्म ऑफ थ्रेट डिस्प्ले। ठीक है, वो कह रहे हैं जो मेल जो है अपने गुस्से को कैसे जाहिर करता है, थ्रेट डिस्प्ले के ज़रिए जाहिर करता है। द एग्रेशन डिस्प्ले इन्वॉल्व सिग्नल्स। इसमें सिग्नल्स होते हैं जो वो डिस्प्ले करता है। थ्रेट डिस्प्ले उसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं, सिग्नल्स होते हैं। इट वॉन्ट अदर मेल टू ऑफ एन इंटेंशन टू डिफेंड एन एरिया ऑफ टेरिटरी। ठीक है, वो जो ये सिग्नल्स शो करते हैं वो किस लिए क्यों करते हैं, वो अपनी टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए सिग्नल शो करते हैं। यानी एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है अपनी टेरिटरी को भी डिफेंड करने के लिए शो किया जाता है। एग्नोस्टिक बिहेवियर सीम एंटी सोशल बट इट मेंटेन दी सोशल ऑर्डर। वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर देखने में तो वो एंटी सोशल लगता है लेकिन वो क्या करता है, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट इट इज़ इम्पॉर्टेंट द मेंटेनेंस ऑफ टेरिटरीज एंड डोमिनेंस हायरार्की। अब वो कह रहे हैं किस लिए इम्पोर्टेंट है वो टेरिटरीज़ को मेंटेन रखने के लिए, और डोमिनेंस हायरार्की में ये इम्पोर्टेंट जो है किरदार अदा करता है। एग्नोस्टिक बिहेवियर हैज़ ब्रॉडर मीनिंग दैन एग्रेसिव बिहेवियर। अब वो कह रहे हैं जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है वो उसके जो मीनिंग है वो ब्रॉड है एग्रेशन बिहेवियर से। इट इंक्लूड थ्रेट्स। इसमें क्या क्या आ जाते हैं, थ्रेट्स आ जाते हैं, और डिस्प्ले आ जाता है, रिट्रीट आ जाता है, एप्लीकेशन आ जाती है, और कॉन्सिलेशन आ जाता है। ठीक है, द टर्म एग्नोस्टिक बिहेवियर वाज फर्स्ट ओके। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर है वो किसने सबसे पहले ईजाद किया था या बताया था उसके बारे में। ठीक है, उस साइंटिस्ट का नाम है J.P. स्कॉट एंड ईमेल फ्रेडरिक्सन। 1950s में, मतलब ये एग्नोस्टिक बिहेवियर जो था वो इन दो साइंटिस्ट ने बताया था। एग्नोस्टिक बिहेवियर इज सीम in many animal species because resources including फूड, शेल्टर एंड मेड्स आर ऑफ्टन लिमिटेड। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर वो किस एनिमल में पाया जाता है कि और क्यों पाया जाता है। वो रिसोर्सेज के लिए पाया जा सकता है, यानी फूड वगैरह के लिए, शेल्टर के लिए, रहने की जगह जो है उस पर वो मतलब एग्नोस्टिक बिहेवियर एक दूसरे के सामने शो करते हैं, और मीटिंग के लिए। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो बेसिस ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर, जो एग्नोस्टिक बिहेवियर उसकी कुछ बेसिस होती हैं। एग्नोस्टिक बिहेवियर अकर ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। इट में अकर ड्यू टू द कंपटीशन बिटवीन द contestant who are competing access to इन सेम रिसोर्सेज लाइक फूड एंड मेड्स। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर क्यों जाहिर करते हैं, फ़र्ज़ करो दो एनिमल्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक जैसी फूड खानी है तो दोनों एक जैसी फूड के लिए आपस में लड़ते हैं, जबकि फूड जो है वो लिमिटेड मिकदार में उनके पास मौजूद हो। इन सब केसेस इन्वॉल्व टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ एंड थ्रेट डिस्प्ले। अब वो कह एग्नोस्टिक बिहेवियर कुछ एनिमल्स जो है तब शो करते हैं जब वो अपनी स्ट्रेंथ को जाहिर करना चाहते हैं एक दूसरे के सामने। ठीक है, it make the animal look
लार्ज और मोर फिजिकल फिट। और जब वो एक दूसरे के सामने थ्रेट डिस्प्ले करते हैं उसके वो फिजिकली फिट और ख़ुद को लार्ज दिखाने के लिए ये एग्नोस्टिक बिहेवियर शो करते हैं। इट इज़ फॉर्म ऑफ डिस्प्ले दैट मे अलाउ टू गेन दी रिसोर्स बिफोर एंड एक्यूट बैटल टेक प्लेस। अब वो कह रहे हैं कि जो ये डिस्प्ले जो है वो इसलिए किया जाता है ताकि वो लड़ने से पहले ही वो अपनी जो चीज़ है वो हासिल करते हो। जो रिसोर्सेज जिसके लिए वो लड़ रहे हैं ना या हासिल करना चाहते हैं, वो डिस्प्ले स्टार्ट वाला जो स्टेप वो जो होता है लड़ने से पहले, बैटल से पहले सबसे वाला पॉइंट जो होता है वो डिस्प्ले करते हैं ताकि अपने मतलब अपने फीदर्स को स्प्रेड कर देते हैं, अपने टेल को स्प्रेड कर देते हैं ताकि सामने वाला डर जाए कि मैं सामने वाला बड़ा फिट है, हेल्दी है, तो वो हार मान ले। ठीक है, अब वो कहेंगे कुछ एग्नोस्टिक बिहेवियर की कुछ फॉर्म्स हैं। फॉर्म ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर, द एग्नोस्टिक बिहेवियर इंट्रैक्शन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर। और वो कह रहे हैं एग्नोस्टिक बिहेवियर में कुछ डिफरेंट काइंड के बिहेवियर्स आ जाते हैं। इट इंक्लूड दी प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग। अब वो कह रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग आ जाता है, अवॉइडेंस मतलब वो अवॉइड करते हैं लड़ने से, एंड रिचुअल डिस्प्ले आ जाता है, एंड थ्रेट्स आ जाते हैं, एग्रेशन एंड सबमिशन। ठीक है, इसकी फॉर्म के बारे में बताया है। सबसे पहले हमने प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। दी टाइप ऑफ एग्नोस्टिक बिहेवियर ऑल डिपेंड ऑन लाइकलीहुड ऑफ विनिंग। अब वो कह रहे हैं कि जो एग्नोस्टिक बिहेवियर जो है, जो प्रिडिक्शन वाला प्रिडिक्शन ऑफ विनिंग जो है वो जीतने के बारे में है। ठीक है, अब इसकी हम छोटी सी एग्जांपल हम इधर लिखी हुई पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, साइज इज़ गुड प्रिडिक्टर ऑफ फाइटिंग। अब मतलब जिस एनिमल का साइज़ बड़ा होगा वो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम खुद प्रिडिक्ट कर सकते हैं लड़ने से पहले कि जो ज़्यादा फिट है वो जिसका साइज़ ज़्यादा बड़ा है तो वो उसी की जीत होगी, वही विन करेगा। ओके, हेंस मैनी एनिमल्स डिस्प्ले देयर साइज एंड एनिमल्स आर बेटर एबल टू असेस देयर नेक्स्ट फॉर्म ऑफ एग्नोस्टिक एक्शन बाय द जजिंग द अपोनेंट साइज। अब वो कह रहे हैं वो अपने अपोनेंट साइज़ के सामने अपने सबसे पहले अपने साइज़ को शो ऑफ करेगा, उसके बाद उसने नेक्स्ट एक्शन जो एग्नोस्टिक एक्शन जो है शो करना है सामने वाले को। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एग्जाम्पल एग्रेशन बिहेवियर की जो सबसे पहले एग्जाम्पल पाई जाती है वो है मेल स्टॉक आइड फ्लाइज। अब वो कह रहे हैं अपने जो मेल स्टॉक आइज फ्लाइज जिसका जितना ज़्यादा स्टॉक आई जो है मक्खी का, ये फ्लाइज का जितना ज़्यादा बड़ा होगा तो उसी हिसाब से उसका जो है साइज़ जो है सामने वाले का वो बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्टॉक आई बड़ा होगा फिर जो स्टॉक आई के हिसाब से ही सामने वाले का जो साइज़ है वो बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, अब देखो इधर लिखा हुआ है आई स्टॉक लेंथ इंक्रीज विद द बॉडी साइज़। मतलब जिसका जितना बड़ा बॉडी का साइज़ जो होगा उसका उतना ही आई स्टॉक ज़्यादा लेंथी होगा। ठीक है, अब अवॉइडेंस, हम अवॉइडेंस के बारे में पढ़ते हैं कि एग्नोस्टिक बिहेवियर की जो सेकंड टाइप है अवॉइडेंस। द फिजिकल फाइटिंग इज़ एक्चुअली रेयर बिटवीन एनिमल। जो वो कह रहे हैं कि जो फिजिकल फाइट जो है वो एनिमल में बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। एंड एग्रेसिव एनिमल में टू पे प्राइस इन फॉर्म ऑफ सीवियर इंजरी एंड डेथ ड्यूरिंग दी फाइटिंग। वो कह रहे हैं कि जो एनिमल्स में जो लड़ाई वगैरह है वो बहुत ज़्यादा रेयर पाई जाती है, उसे अवॉइड करते हैं क्योंकि जो एग्रेसिव एनिमल्स जो होते हैं उसको इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी कीमत उठानी पड़ती है, चुकानी पड़ती है, उसमें वो ज़्यादा ज़ख्मी हो जाते हैं या उनकी डेथ हो जाती है लड़ते हुए। एन एनिमल फाइट ओनली इफ़ मस्ट बी श्योर ऑफ विनिंग विदाउट इंजरी। अब वो कह रहे हैं कि जो एनिमल जो है वो इसी वक्त फ़ाइट करेंगे जब उनको यकीन हो कि वो बिना ज़ख्मी हुए लड़ सकते हैं सामने वाले से। और रिसोर्सेज आर वैल्यूएबल इन फॉर रिस्क ऑफ डेथ। वो कह रहे हैं जब रिसोर्सेज जो हैं वो इनकी जान से ज़्यादा कीमती हो तब वो लड़ाई करेंगे, अदरवाइज़ वो अवॉइड करेंगे। अदरवाइज द एनिमल अवॉइड फाइटिंग। एन एनिमल मस्ट वेट वैच द रिलेटिव कॉस्ट एंड बेनिफिट ऑफ फाइटिंग। मतलब वो अपने सामने वाले जो फाइटिंग उसकी बेनिफिट को सामने रखते हुए लड़ेंगे। ठीक है, अगर उसके रिसोर्सेज के बेनिफिट ज़्यादा हुए उनकी जान से ज़्यादा तब वो लड़ेंगे, अदरवाइज वो अवॉइड करेंगे। इफ़ द कॉस्ट आर टू हाई द अवॉइड फाइटिंग इज़ प्रेफर। वो कह रहे हैं अगर इसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो तो वो अवॉइड ही करेंगे लड़ने से। ओके, फिर थर्ड टाइप है जो एग्नोस्टिक बिहेवियर की है वो है रिचुअल डिस्प्ले। अब वो हम देख लेते हैं रिचुअल डिस्प्ले क्या है। रिचुअल डिस्प्ले इज़ यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन टू अपोनेंट। मतलब वो क्या रिचुअल डिस्प्ले जो है वो सामने वाले पे इंफॉर्मेशन अपने ओपोनेंट को देते हैं
उसमें कुछ साइंस होते हैं। दे फ्रॉम दीज साइंस द रेसिपिएंट अंडरस्टैंड अबाउट द मेंटल फिजिकल स्टेट। अब वो कह रहे हैं रिचुअल डिस्प्ले में एक एनिमल दूसरे एनिमल पर एक साइन शो करता है जिस पे सामने वाला उसकी मेंटल और फिजिकल जो स्टेट है उसको रीड कर लेता है। ठीक है, रीड यानी उसको जान जाता है। द एनिमल अवॉइड दी हैवी कॉस्ट ऑफ फाइटिंग। मतलब अब सामने वाले को उसने फ़र्ज करो उसने अपनी जो फीदर्स हैं वो स्प्रेड किए हैं। ठीक है, डिस्प्ले के एक मैसेज दिया सामने वाले को। अगर वो उसको सामने वाले को मैसेज मिल गया कि अगर लड़ेंगे तो इसकी बड़ी बहुत ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि इसकी कुछ टाइप्स हैं। द कॉस्ट बेनिफिट मॉडल डिस्प्ले मेक 3 अजम्पशंस। और जो बेनिफिट मॉडल्स हैं वो उसके डिस्प्ले की वो इसके 3 टाइप्स हैं, वो हम पढ़ लेते हैं। दी टाइप ऑफ डिस्प्ले वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कॉस्ट। जो डिस्प्ले की डिस्प्ले जो है वो उस हिसाब से बढ़ता है जितनी ज़्यादा उसकी मतलब कीमत होती है। कीमत के हिसाब से डिस्प्ले वो जाहिर करते हैं। द रिस्क ऑफ द डिस्प्ले इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ डिस्प्ले इंक्रीज। ठीक है, जितना ज़्यादा डिस्प्ले करेंगे और उसकी इफेक्टिवनेस इतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। द वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज डिस्प्यूटेड अबाउट डिटरमाइन द चॉइस ऑफ डिस्प्ले यूज्ड। अच्छा, इसके आगे एग्जांपल्स हैं, हम पढ़ लेते हैं। एनिमल्स यूज देयर फिजिकल एट्रीब्यूट टू डिस्प्ले। अब देखो उन्होंने फिजिकल एट्रीब्यूट्स उन्होंने अपनी फीदर्स शो ऑफ किए हैं सामने वाले के सामने। ठीक है, सामने वाला जो जानवर है उसके सामने उसको स्प्रेड कर लिया है ताकि सामने वाले के को मैं बड़ा नज़र आऊँ, फिट नज़र आऊँ, ताकि वो अवॉइड ही करे मुझसे लड़ने से और मुझे जो मुझे चाहिए चीज़ वो दे दे। इफ़ कॉन्टेस्ट कैन बी रिजॉल्व विद रिचुअल डिस्प्ले द फाइटिंग इज़ नॉट नीडेड। अब वो कह रहे हैं जो रिचुअल डिस्प्ले के ज़रिए ही अगर हमारा जो उनका मसला सॉल्व हो जाए तो लड़ाई की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, एक हार मान लेंगे। डिस्प्ले कैन बी यूज टू डिस्प्यूट फॉर मेड। ठीक है, डिस्प्ले के मेड को हासिल करने के लिए भी डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है कि मेल ग्रे कैटबर्ड फ्लफ देयर फीदर्स एंड स्प्रेड देयर लोअर टेल। अब वो कह रहे हैं कि एक ग्रे कलर का एक बर्ड है, उसमें वो अपनी जो फीदर्स है उसको स्प्रेड कर लेता है और अपनी लोअर टेल को भी स्प्रेड कर लेता है। अच्छा, ये एग्नोस्टिक बिहेवियर की कुछ टाइप्स थी, तो हमने थर्ड से पहले तक पढ़ ली हैं। ठीक है, बाद में नेक्स्ट हम वीडियो लंबी हो रही है, टॉपिक का ये थोड़ा सा लेंथी है, तो अब हम यहीं पे इसको बाइंड अप करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम नेक्स्ट थ्रेट और एग्रेशन, सबमिशन, कुछ टाइप्स और हैं वो आगे हम पढ़ लेंगे। ओके।